हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलबाबार है। बस बहुत तेज़ी के साथ हज़रत का खिताब होगा। बस एक मरतबा अगर कह सकते हैं सुभान अल्लाह तो कहें। देखें कि सरकार का सलीक़े गुफ्तार देखकर दुनिया करीब आने लगी प्यार देखकर। बोले सुभान अल्लाह, जोर से कहें ना या रसूल अल्लाह। कि सरकार का सलीक़े गुफ्तार देखकर दुनिया करीब आने लगी प्यार देखकर, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए लोग अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए लोग, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए लोग अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर, अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर। एक शेर सुन ले कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो हैं मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे। बोले जरा, बोले जरा दोनों हाथों को उठाकर एक मर्तबा जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह के सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो हैं मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो हैं मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। और नाम लेते हैं फरिश्ते भी अदब से उनका, काम वो हजरत हसन किए बैठे। नाम लेते हैं फरिश्ते भी अदब से उनका, नाम लेते हैं फरिश्ते भी अदब से उनका, काम वो हजरत हसन किए बैठे हैं, काम वो हजरत हसन किए बैठे। थोड़ा सा माहौल पैदा करें, बस थोड़ी सी गर्मी पैदा करें, फिर इंशाअल्लाह मुफ़क्किर इस्लाम को आप लोगों की समातों के हवाले किया जाएगा। जरा एक मरतबा जरा दोनों हाथों को उठाकर और कह दें या रसूल अल्लाह, और बचने कहें या रसूल अल्लाह। देखिए खिले हैं फूल तो गुलशन में है बहार का नाम, बहार लेती है महबूबे किरदगार का नाम। बोले कब बोलेंगे? अरे जोर से कहें ना या रसूल अल्लाह, और मसले आका को याद करें एक मर्तबा और कह दे या रसूल अल्लाह। सुने के खिले हैं फूल तो गुलशन में है बहार का नाम, बहार लेती है महबूबे किरदगार का नाम। और सजी है रब की अदालत चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनहगार का नाम। सजी है रब की अदालत चलो चलो आका, सजी है रब की अदालत चलो चलो आका, पुकारता है फरिश्ता गुनहगार का नाम, पुकारता है फरिश्ता गुनहगार का नाम। खिले हैं फूल तो गुलशन में है बहार का नाम, बहार लेती है महबूबे किरदगार का नाम। बस बिल्कुल तैयार हो जाएं खिताब सुनने के लिए। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँ खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशरी मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला की बारगाह में कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बेहतरीन खिताब से हम समाइन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। बस इस्तक़बाल कर लें, दोनों हाथों को फ़ज़ा में लहरा लें और नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ के जो मुंतहाए सफ़र से गुजर गए होते तो जिब्रील के हाथों से पर गए होते, वो आसमान में तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अरे रातों दिन अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कितनी बार औज़ु बिल्लाह पढ़ के इन्होंने शैतान से पनाह मांगी, कितनी बार इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह की रहमत और करम हासिल किया, कितनी बार इन्होंने जो है हम शरीफ पढ़ी, कितनी बार कुल शरीफ पढ़ा, कितनी बार ये अल्लाह के हुए और अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह इनका न होगा। हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। एक अधिकारी का कोई अर्दली बन जाता है तो वो अपने को बहुत बड़ा अफीसर जानने लगता है। एक किसी एमपी एमएलए का तर्जमान हो जाता है, प्रतिनिधि, तो वो अपने को एमपी एमएलए से कम नहीं समझता। हम रसूलुल्लाह के डिप्टी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह के नाइब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी सबसे बड़ी डिग्री अल्लाह ने उलमा को दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे बड़ी जात अल्लाह की, उसके बाद उसकी अता से उसके महबूब की, और महबूब के ये सब नाइब होते हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ इज्जत ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इज्जत मदरसों में है, इज्जत मस्जिदों में है, इज्जत उलमा की बारगाह में है, इज्जत असफिया और बुजुर्गान दीन की बारगाह में है। कहाँ जा रहे हो दौलत ढूंढने?
अरे सब कुछ तो वो दौलत तो इनके पास है जो तुम्हें जन्नत दिलवा दे। वो दौलत मत हासिल करो जिसे हासिल करके जहन्नम में ही जाना पड़े। वो दौलत हासिल करो जो जहन्नम से बचा दे और जन्नत दिला दे। वो दौलत इन्हीं मदरसे वालों के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम में का कोई बेरोजगार नहीं है। बेशक बेरोजगार होगा तो दुनियादार होगा। 5-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर 5,000 10,000, और कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियर बनता। हम में का हाफिज बना तो घर वालों को तंग करके नहीं बना, कारी बना तो घर वालों का बजट बिगाड़ के नहीं बनता कारी, आलिम बना तो घर वालों की जेब हल्की नहीं करी उसने। हमारा बजट नहीं बिगड़ता, कभी हम अपने माँ बाप को दुखी नहीं करते, कभी हम अपने बड़े भाइयों को दुखी नहीं करते, हमने कभी तरक्की नहीं रोकी अपने घर वालों की, हमने जमीनें नहीं बिकवाई कि बच्चे की 5 लाख की फीस जानी है क्या करूं, हमने जेवर साहूकारों के यहाँ गिरवी नहीं रखवाए, हमने अपने माँ बाप की नींद नहीं उड़ाई, चैन और होश नहीं उड़ाए उनके। ये भी उड़ाता है तो दुनियादार उड़ाता है। और हम इस तरह से पढ़ लिख गए 15 साल में कि हमारे माँ बाप को पता ही न चला कि कब हाफिज बन गया, कब कारी बन गया, कब आलिम बन गया, कब मुफ्ती बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए उनमें के बहुत से वो होते हैं कि कदर समझते ही नहीं, कि पैसे तो लगे ही नहीं, हल्दी फटकी तो कुछ लगी नहीं, नमक मिर्च तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ। इसलिए बहुत से नादान उसकी कदर नहीं जानते कि पैसा तो उठा ही नहीं। वो तो उस बच्चे की कदर जानते हैं जिसने उनका बजट बिगाड़ा हो, जिसने उनकी जेब ढीली करी हो, जिसने उसकी जमीनें बिकवाई हो। जी जी, उसे समझते हैं हाँ हमारा बच्चा अब काबिल बन गया। 5-5 हजार रुपए में, 4,000 रुपए में हमारे मुरादाबाद से करनपुर जाकर स्कूलों कॉलेजों में बीएड लड़के और लड़कियां 5,000 में मैं दिखा दूं कितने स्कूलों में पढ़ाती हूँ। पता नहीं मेरी कौम को हुआ क्या है, क्यों इधर से नफरत हो गई, क्यों दीनी तालीम से दूरी बना ली आपने। कोई सबब, कोई वजह बता दे माकूल कि हमें इसमें इज्जत नहीं मिलती, शोहरत नहीं मिलती, मगफिरत नहीं मिलती। तुम दुनिया की कोई भी तालीम हासिल कर लो, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तुम्हारी रोजी की गारंटी कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती। अगर MBBS भी कोई कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, तो भी ये नहीं कह सकती कि हाँ तुम्हारी दुकान चल ही जाएगी। कितने MBBS मक्खी मार रहे हैं मैं दिखा दूं मुरादाबाद में, और कितने झोला छाप मजे और मस्ती ले रहे हैं। सब अल्लाह के करम के ऊपर है। उसकी दुकान चलती है जिस पर मौला का करम होता है, कई कई लाख रुपए लगा के शोरूम बना के मक्खी मार रहे हैं, और एक खोके पे कुछ थोड़ा सा सामान रख के अरबपति हो गया है। ये सब मौला के करम के ऊपर है। कोई यूनिवर्सिटी तुम्हारी रोजी की पेट भरने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। डिग्री दे देगी लेकिन ये नहीं कह सकती कि अब इस डिग्री में तुम्हें रोजी मिलेगी। लेकिन ये मदरसे, यहाँ से मिलने वाली डिग्री, इन बच्चों को जो डिग्री मिली है, ये रोजी की जमानत देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में फरमाया गया सूरह वाक़िआ का पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह, जोर से भूखा कहे, मर ही जोर से नहीं कहे, सुभान सकता, अल्लाह। फाके रह ही नहीं सकता कभी भी। सूरह वाक़िआ का पढ़ने वाला, अरे जो चीज, जो कमाल और जो मौला की किताब इन्होंने हिफ्ज़ की है, सुभान अल्लाह। एक एक सूरत ऐसी कमाल वाली है, एक एक आयत ऐसी कमाल वाली है कि जो ये कह रही है मुझे पढ़ ले तो कभी भूखा नहीं मरेगा, तेरे लिए रोजी की गारंटी दी जाती है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को रोजी की गारंटी है। इसीलिए अगर हम पे बहुत बड़ी दौलत हाजिर ना हो, मौजूद ना हो तो ना हो, लेकिन हमें खाने की, पहनने की, पीने की कोई कमी किसी को वाक़ई नहीं होती। मामूली से मामूली पढ़ा हुआ भी
अगर किसी न किसी तरह दीन की हिफाजत के काम में लगा हुआ है तो ना उसका खाने में कोई कमी आएगी, ना पहनने में कमी आएगी। दौलत क्या जने कितनों की बैंकों में रह जाएगी, जमीनें और प्लाट जने कितनों के ऐसे ही पड़े रह जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। वो है तुम्हारा जो तुमने खा लिया या पहन के पुराना कर दिया या जो यहाँ कमा के आखिरत के लिए भेज दिया, तुम्हारा वो है बस, और चौथी कोई चीज नहीं। इसलिए इधर से नफरत मत करो। 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों मांटेसरी में डाल दिए। अपनी मगफिरत की कोई फिक्र नहीं कि हमारे लिए हाथ उठा के कोई दुआ भी सही तरीके से करेगा या नहीं करेगा। 4-4 पेन लगे हुए होती है निकाह पढ़ाने जब जाते हैं हम लोग, 4-4 पेन और टाई और बनिए जैसी अंगूठी ये मोटी इसमें सोने की। लगता है कि अभी बनिए का बेटा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रहा पढ़ के। अभी 4 पेन लगे हुए, टाई 1.5 बालिश की लटकी हुई है। और जब हम कहते हैं कि भाई जरा पढ़ो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कलमा, तो सारा पता चल जाता कितने पानी में। जैसे मरने वाले को ना हिचकियां आती हैं, हिचकोले लगे, कई सांस में तो कलमा पढ़े, कई सांस में। वो 1.5 बालिश की टाई लटकाने वाला, 4 पेन लगाने वाला, कई सांस में कलमा पूरा होता है। पढ़ाओ कुछ, पढ़े कुछ है। इससे तरक्की कहते हैं आप लोग। जिस कौम से 1400 साल में 4 तकबीरें नमाज जनाजा की कहनी नहीं आई, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो दीन सीखेगी या दीन चलाएगी। 4 तकबीरें कहनी नहीं आई आज तक। 2 पार्टी हो रही है नमाज जनाजा में, एक सच्चे पक्के मुसलमानों की, एक डुप्लीकेट मुसलमानों की। 4 तकबीरें कहनी नहीं आई तो और अगर कुछ दीन की बातें सिखाई जाने लगी या सुनी जाने लगी कहीं इन सुन्नी हजरात से, तो बताओ क्या सुना देंगे। 1400 साल से आज हमें 4 तकबीरें याद नहीं हुई, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह याद नहीं हुआ, कलमा ही नहीं पढ़ा गया। हकीकत में कलमा पढ़ना इन्हीं बच्चों को आता है जो मदरसे में पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्दू आप किसी कॉलेज स्कूल में कितनी पढ़ लो, आपके मखारिज ठीक नहीं हो सकते, जबान आपकी ठीक नहीं हो सकती। जबान मुहज्जब जो बनाई जाती है वो मदरसों से ही बनाई जाती है। सीन और सीन का फर्क दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। काफ और काफ का फर्क दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ये फर्क सा और जीम का, काफ और काफ का, सा और सीन और शीन का, ये मदरसों में ही सीखा जाता है। ये मदरसों से ही पता चलता। मेरे पास कार्ड आते हैं यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से लिखे हुए, इसमें लिखा हुआ होता है कादरी कैसे, और अफजलपुर लिखा हुआ होता अबचलपुर। किनका लिखा हुआ होता है? बीए और एमएड लोगों का। उन्हें ये आज तक ये लिखना नहीं आया कि जामे और जीम में क्या फर्क है। जबान मुहज्जब इसी मदरसों से बनती है, शोहरत यहीं से मिलती है, इज्जत और मकबूलियत यहीं से मिलती है। पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए। 5 बच्चों में एक को तो हाफिज बना दो। सब कारी मौलवी नहीं बन सकते, हम नहीं कहते कि सबको बनाओ, एक को हाफिज बना दो। खानदान में कम से कम एक आलिम बना दो। पूरे गांव खाली हैं, एक आलिम नहीं है। जबकि पूरे गांव से सवाल होगा कि तुमने आलिम क्यों नहीं बनाया, आलिम बनाया क्यों नहीं, ये सवाल होगा। ये सवाल नहीं होगा अपने लड़के को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, मास्टर क्यों नहीं बनाया, मगर ये जरूर सवाल होगा कि 5 बच्चों में एक को हाफिज क्यों नहीं बनाया, खानदान में एक को आलिम क्यों नहीं बनाया। कम से कम एक बस्ती में एक आलिम बाअमल होना जरूरी है। अगर वो आलिम नहीं हुआ, पूरी बस्ती ने नहीं बनाया आलिम, तो पूरी बस्ती से सवाल होगा, मुआखजा होगा उससे, क्यों आलिम नहीं बनाया।
ये अभी इसे कुछ समझना मत तुम कि हाफिज बनने को समझ गए कि हम अब बहुत कुछ हो गए। आगे की तालीम हासिल करना। आलिम से डरता शैतान, हाफिज से न डरता। भारी जो है उस पे आलिम है, खाली हाफिज शैतान पे भारी नहीं है, आलिम भारी है। और वो भी आलिम बाअमल भारी है, आलिम रब्बानी, आलिम हक जो है वही उस भारी है शैतान पे। और उलमाए सू लाखों हो, शैतान पे कोई लाखों मिलके भारी नहीं। आगे की तालीम हासिल करना, मदरसों को मत भूलना, अपने उस्तादों के फर्मा बरदार रहना, उनके बागी मत बनना, उनसे रूगर्दानी मत करना, अपने बड़ों का लिहाज रखना। और जो याद किया है ये याद रखना, अगर तुमने लैन बदल ली अल्लाह ना करे, या कुरान को हिफ्ज करने के बाद भुला दिया, तो ना तुम्हें कुछ मिले, ना पढ़ाने वालों को कुछ मिले, और ना माँ बाप को कुछ मिले। मैंने मुफ्ती साहब से इस सिलसिले में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हाफिज कुरान होके और उस पर अमल करेगा और हिफ्ज अपना सीने में लेके जाएगा दुनिया से, तो मिलेगा उसके माँ बाप को ताज, ना तो ताज नहीं मिलेगा। अगर हाफिज ने हिफ्ज करके भुला दिया, लैन बदल दी, तो वो जो 14वीं के चांद से भी ज्यादा मुनव्वर मुजल्ला ताज रखा जाएगा सर पे माँ बाप के, तुम्हारे तो कपड़े की का ताज, उनके जो है सोने चांदी का हीरे जवाहिरात से मुरस्सा मुज़य्यन ताज उनके जो है सर पे रखा जाएगा। मगर वो जब तुम दुनिया में कुरान की हिफाजत करते करते दुनिया से चले। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मदारिस का दर्द दिल में रखिए, इसे खाली तीजों की हद तक इस्तेमाल मत कीजिए। मैं एक दिन गौर कर रहा था और जब मैंने इसका इजहार किया तो मेरे 20 साथियों ने मेरी इस बात की तायीद की। अगर ये मैं कह दूं तो बेजा नहीं है, अक्सर हमारी अवाम मकातिब और मदारिस थोड़े बहुत इसलिए चला रही है कि उनके तीजे दसमों की जरूरत पूरी हो रही है। अगर वो पूरी ना हो तो इतने भी ना चलाएंगे, इतने भी ना चलाएंगे। क्यों? बैरिस्टर तो तीजा पढ़ने जागा नहीं, मॉन्टेसरी में पढ़ने वाला तो कलमा पढ़ने जागा नहीं। कलमा तो वही पढ़ेगा जो मदरसे में जिसने कलमा सीखा होगा। इसलिए आप सुन्नी हैं, सुन्नियत का दर्द रखिए। आप मुसलमान हैं, इस्लाम की बका की फिक्र कीजिए। आप कुरान के मानने वाले हैं, कुरान की हिफाजत का जिम्मा लीजिए। इन्होंने याद करके लिया, इनके उस्तादों ने याद करा के लिया। आप इनके लिए सामाने हिफ्ज तैयार करके कुरान की हिफाजत का जिम्मा लीजिए। सुभान अल्लाह। मदरसे बना के, मदरसे में कुरान हदिया करके, तिपाहियां रखने से, टाट पट्टी रखवाने से, बल्ब से, प्लास्टर से, कमरों से, दरवाजों से, जिस जिस चीज की इन हाफिजों को हिफ्ज करने में जरूरत पड़ती है उन चीजों से आप मदद कीजिए। आप भी कुरान के हाफिजों में लिखे जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, समझे, जरूर एक बच्चे को इधर दीजिए और फिर देखिए इसमें कितनी शोहरत मिलती है। आज भी असल काम, कौम के असल काम हमारे ही स्टाफ के हाथों में है। असल काम एक एक आलिम, एक एक इमाम, दर्जनों दर्जनों गांव का काजी होता है, दर्जनों दर्जनों गांव का। आप गौर करें, शोहरत चाहिए तो इसमें मिलेगी, इज्जत चाहिए तो मिलेगी, मगफिरत चाहिए तो मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ ना मिले। बहुत कुछ मिला हमें, और हमें मिला है तो हमारे और इन साथियों के जरिए से हमारी कौम को मिलता है। दूसरी बात बता के अपनी बात खत्म कर दूं, हम और आप सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो शाइरे सुन्नियत हैं उन्हें आप जारी रखिए। अगर आपकी मस्जिद सुन्नियों की है,
उस पर कोई ऐसी पहचान मस्जिद पर लगाइए, कोई तख्ती, जिससे पता चल जाए कि ये अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी बरेलवियों की मस्जिद है। कोई ऐसे नाम से मंसूब कीजिए, ये पठानों वाली, ये जो है पठानों वाली, और ये जो है सलमानी वाली, और ये फलां वाली मस्जिद ना। उस मस्जिद को किसी ऐसी हस्ती से जोड़िए कि जिसका नाम सुनते ही पता चल जाए कि ये अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है। सुभान अल्लाह। बेशक आप सुन्नी हैं, मस्जिद में, हर मस्जिद में अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ने के आदी बनिए और मुअज्जिन को आदी बनाइए दुरूद शरीफ पढ़ने, और सलात जरूर पढ़िए। नमाज के चंद मिनट पहले, क़याम से पहले सलात पढ़िए, और साथ ही आप फजर के बाद सलाम पढ़िए, और जुमे के बाद भी इज्तिमाई सलाम पढ़िए। अगर आपने आज इसमें ढील डाली, कल को कमेटी में कोई आदमी उस मोहल्ले में वहाबी बदमजहब आके बस गया और ये काम आपने कल शुरू किया तो रुकवा देगा। ये परंपराओं का देश है हिंदुस्तान। यहाँ वो बात मानी जाती है जो रिवाज में पहले से चल रही है। यहाँ कागज झूठा होता है, कब्जा सच्चा होता है। ये परंपराओं का देश है। यहाँ कागज सच्चा नहीं होता, कब्जा सच्चा होता है। ऐसे एक मुकदमे में पटवारी आया, बोले भाई कब्जा किसका? मैंने कहा भाई इस लफ्ज का क्या मतलब? अरे जिसके नाम है, जिसकी चीज है, आपके कागजों में जिसका नाम चला आ रहा है उसी की चीज होगी। जालिम ने अगर कब्जा कर लिया तो क्या आप उसका भी कुछ अमल दखल मानेंगे? तो बोला हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है। यहाँ ये परंपराओं का देश है। आपकी मस्जिद में रोजाना सलाम होना चाहिए, हर जुमे में जुमे के बाद सलाम होना चाहिए, सलात होनी चाहिए। मस्जिद का कोई ऐसा नाम किसी हस्ती से मंसूब होकर मुकर्रर करना चाहिए जिससे पता चल जाए कि यह अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है। कल को अल्लाह न करे कोई विवाद हो तो उसमें पुलिस भी आके देखे तो तख्ती लग रही हो कि साहब देखो इतनी पुरानी तख्ती है और इसमें ये लिख रहा है कि ये बरेलवी मस्जिद है, ये अजहरी मस्जिद है, ये कादरी मस्जिद है, ये अशरफी मस्जिद है, ये जो है बरकाती मस्जिद है, ये नूरी मस्जिद है, ये कादरी मस्जिद है, ये गौसिया मस्जिद है। ये अहले सुन्नत वल जमात के सब जो है शायर है, उन शायर से ही जो है हमारी पहचान। अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मदारिस में ही पढ़ाइए, वहीं से आपको कुछ मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों का हिफ्ज करना, इनके असातिज़ा का मेहनत करके हिफ्ज कराना कबूल फरमाए और अपने फजलो करम से इनकी जान, माल, आबरू, अकीदे, ईमान की हिफाजत रखे। जिन लोगों ने दामे दिरमे सखुने हिस्सा लेकर इनको पढ़ाने में मदद दी है वो भी इस सवाब के हकदार हैं। रब करीम अपने फजल से उनकी भी मदद फरमाए। जिन्होंने इस इदारे की मदद की, इन बच्चों के पढ़ाने में जिन्होंने मदद की, अल्लाह उन सब की मदद फरमाए। आप जहां भी कहीं मदरसा देखें उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये सोच के अगर हम नहीं पढ़ पाए तो कम से कम हम पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों की मदद करके ही दीन के मुहाफिज बन जाएं। रब करीम मुझे भी और आप हजरात को भी हुस्न अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए। जो मैंने गलत बोल दिया हो उसे मुआफ फरमाए, जो सही बोला हो उसे कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।